हरियाणा पीसीसी डेलीगेट्स की एक्सक्लूसिव लिस्ट इस समय खबरें अभी तक के पास है। ये पूरी लिस्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो पीसीसी की लिस्ट 195 मेंबर हैं जो पीसीसी के बनाए गए हैं। खबरें अभी तक खास आपके लिए एक्सक्लूसिव लिस्ट को लेकर आया है। यानी कि अभी तक, क्योंकि ये डिमांड लगातार कांग्रेस के भीतर से भी चल रही थी कि कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से नाम होंगे जो इसमें शामिल रहेंगे, तो अब वो लिस्ट आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है तो कौन कौन वोटिंग करेगा, किस किस के पास वोटिंग राइट होगा, किस किस के नाम शामिल किए गए हैं। पीसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट हरियाणा से अब जारी कर दी गई है, जो ऑफिशियली जारी की गई है, और इस पर मधुसूदन मिस्त्री का के स्टैंप जो है वो भी लगी है, जो चेयरमैन है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के। तो यानी कि 195 इसमें नाम है जो शामिल किए गए हैं। हरियाणा पीसीसी की लिस्ट है जो जारी की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ इस समय ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अब ये लिस्ट जारी हो गई है जिसकी डिमांड बहुत समय से कांग्रेस के भीतर से भी उठ रही थी। क्या नजर आ रहा है? ये पूरी लिस्ट आज खबरें अभी तक लेकर सामने आया है। क्या इस लिस्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव चल रहा है और हरियाणा में सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर बना हुआ था कि जो डेलीगेट बनाए गए, कौन कौन नेता डेलीगेट बनाए गए। जब पिछले दिनों चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, यूं तो 195 डेलीगेट बनाए गए थे, लेकिन उस मीटिंग में भी तकरीबन 250 से 250 नेता चंडीगढ़ पहुंचे थे। एक बड़ा कन्फ्यूजन था और कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से बाकायदा अभी तक ये लिस्ट जारी नहीं की गई थी कि हरियाणा कांग्रेस के जो पीसीसी डेलीगेट है जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे वो कौन कौन होंगे। लेकिन आज वो लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। सबसे पहले खबरें अब तक की तरफ से इस लिस्ट को दिखाया गया था। खबरें अब तक के पास वो तमाम 195 नाम है जो पीसीसी डेलीगेट के जो मेंबर है वो बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पर्दा था, जो कंफ्यूजन थी कांग्रेस के नेताओं के अंदर ही कि कौन कौन डेलीगेट बनाए गए हैं, वो पर्दा उठ चुका है। जो 195 नाम है उनमें सबसे पहला नाम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, पहले डेलीगेट वो बनाए गए। जो दूसरा नाम है वो कुमारी सैलजा, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, दूसरा नाम उनका। इसके बाद जो नाम शुरू होते हैं, फूलचंद मुलाना जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के। उसके बाद धर्मपाल मलिक भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बलबीर पाल शाह, आफ्ताब अहमद, इंदुराज नरवाल, ये सारे के नाम डेलीगेट में बनाए गए। कुल 195 नाम है। 195 में जो सबसे नीचे नाम है, जो 195वां नाम है, वो किरण चौधरी का नाम है, जो पूर्व में सीएलपी लीडर रही है। उनसे ऊपर श्रुति चौधरी का नाम है, रण सिंह मान का नाम है, अमर सिंह का नाम है, सोमवीर सिंह का नाम है, ये उनसे ऊपर है। अब पूरी की पूरी लिस्ट की बात करते हैं। जो 195 डेलीगेट बनाए गए हैं, अगर हरियाणा की बात करें, 90 हल्के हरियाणा में पड़ते हैं, तो मोटा मोटा एक हल्के से 2 डेलीगेट बनाए गए और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। जो लिस्ट जारी की गई है, जिस ऑर्डर में ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है, क्योंकि 195 नाम है जिसमें सबसे पहले सबसे ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो किरण चौधरी हैं, उनके ऊपर श्रुति चौधरी जो उनकी बेटी है। तो ये नाम दिए गए हैं। क्या जिस ऑर्डर में ये लिस्ट है उसके भी कोई मायने हैं? देखिए, इस लिस्ट की जो एक सीरियल नंबर है उनके ज़्यादा मायने हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सीनियरिटी के आधार पर ये नाम होते तो शायद किरण चौधरी का नाम काफ़ी ऊपर होता। ये जो नाम यहाँ पर रखे गए हैं, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले डेलीगेट बने हैं। दूसरे जो डेलीगेट है वो कुमारी सैलजा बनी है। और जो पूरी की पूरी लिस्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा में 90 हल्के पड़ते हैं। हर हल्के वाइज 2 नाम मानकर चलिए कि हर हल्के वाइज मोटा मोटा 2 से 3 नाम तय किए गए। और कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट में जो पार्टी के सभी विधायक हैं उनको तवज्जो दी गई है, जो पार्टी के सीनियर लीडर उनको तवज्जो दी गई है, और जो बड़े नेता है, बड़े नेताओं के समर्थकों को भी कहीं ना कहीं आप जैसे कह रहे हैं कि हर एक हल्के से 2-2 नाम हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, एक समन्वय बैठाने की कोशिश है जो की गई है। लेकिन इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो क्या, क्योंकि अलग-अलग गुटों में इस समय हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है, तो क्या गुट के हिसाब से भी समन्वय नजर आता है या कोई एक पलड़ा यहां भारी होता नजर आता है? देखिए, इस बात में कई जो बातों का ध्यान रखा गया है। पूरी की पूरी लिस्ट में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान की ज़्यादा चली है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस गुट की सबसे ज़्यादा चली है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा दबदबा हुड्डा गुट करेगा। इसके अलावा कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, इनके समर्थक नेताओं को भी पूरी तवज्जो देने की
कोशिश लिस्ट मिस की गई है। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, रणदीप सुरजेवाला के जो समर्थक है, चाहे हम बात करें रणदीप सुरजेवाला कैथल और जींद जिले की राजनीति करते हैं, तो जींद जिले और कैथल में जो भी ये डेलीगेट बनाए गए वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला को तवज्जो दी गई है। कुमारी शैलजा को, चाहे हम बात करें हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें, अम्बाला की बात करें, इन जिलों में कहीं ना कहीं शैलजा समर्थकों को जगह दी गई है। यमुनानगर में भी शैलजा समर्थकों का ख्याल रखा गया। इसके अलावा किरण चौधरी की बात करें, भिवानी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, उस लोकसभा क्षेत्र में कहना कि किरण चौधरी के समर्थकों को जगह दी गई है। कोशिश की गई है पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके समर्थक नेताओं को कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाए, और जो डेलीगेट लिस्ट बनाई गई इसमें जो भी नेता को ऐड किया गया है, शामिल किया गया, उसमें कहीं ना कहीं उसकी लॉयल्टी चेक की गई है कि कांग्रेस पार्टी से कितना जुड़ा हुआ नेता है, प्रोफाइल क्या है। उसकी लॉयल्टी भी काफी हद तक निर्भर करती थी जिस नेता को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और कोशिश की गई सभी नेताओं में कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाया जाए। हालांकि जो ज्यादा दबदबा है हुड्डा गुट का ज्यादा दबदबा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, तो उस नाते उनके ज्यादा नेता को तवज्जो दी गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को, उनके नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन एक कोशिश की गई है कि जो सभी बड़े नेता हैं उनके समर्थकों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर इस समय हम दर्शकों को बता दें। दरअसल चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे कई नेता, आदमपुर से कुछ नेता कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से, और माना जा रहा है कि कई नेता होंगे जो कि अब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आदमपुर से भी कुछ नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होंगे, कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तो 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अनिल हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। अनिल, आज कांग्रेस का कुनबा बढ़ने वाला है, और खासकर देखिए आदमपुर के कुछ नेता हैं, उनके समर्थक हैं जो आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे होनी थी, उसके जो समय है, समय में बदलाव हुआ। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई इसमें बाकायदा कुछ ज्वाइनिंग होनी है, कुछ नेता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि आदमपुर हल्के से जुड़े हुए कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई के कुछ समर्थक आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते रहेंगे। मीडिया भी कहना कि डेलीगेट से रिलेटेड जो सवाल है, जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव चल रहा है उनसे संबंधित सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान से पूछेंगे। और जो मैं आपको डेलीगेट लिस्ट के बारे में बता रहा था, इस लिस्ट के बाद देखिए एक विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई इसमें काफी नेताओं को जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए कुल 195 डेलीगेट बनने थे, हर हल्के से 2 से 3 नाम आने थे। तो ऐसे में हर नेता के समर्थकों को, हर नेता को कहीं ना कहीं खुश नहीं रखा जा सकता था। रोहतक में आपने देखा कि किस तरीके से कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा जो पूर्व में मंत्री रहे, उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, खोल रखा उन्होंने। अब ये एक संभावना पूरी की पूरी बन चुकी है कि अब जब लिस्ट आउट हो चुकी है, सबसे पहले खबरें दिखाई थी, इस लिस्ट के बाद जिन नेताओं को इस डेलीगेट लिस्ट में जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी दर्ज करा सकते हैं, अपने बड़े नेताओं के सामने वो अपनी नाराजगी दर्ज करा सकते हैं, कांग्रेस आलाकमान के सामने वो नाराजगी दर्ज करा सकते हैं। और इतना तय इस लिस्ट के बाद भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी है और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, अंदरूनी जो गुटबाजी है वो और देखने को मिलेगी। यानी कि अनिल, एक तरफ देखें कि कांग्रेस दूसरे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को शामिल तो करा रही है, लेकिन अपने ही नेताओं को संभालने में एक मुश्किल है जो कांग्रेस के सामने है इस समय। देखिए, बिल्कुल एक ठीक और वाजिब सवाल आपने पूछा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कितना सियासी घटनाक्रम दिल्ली में हुआ सबके सामने है, राजस्थान में क्या घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है, और हरियाणा में तो हर दूसरे तीसरे दिन ये घटनाक्रम होते रहते। तो हरियाणा कांग्रेस हो चाहे नेशनल कांग्रेस हो, हर जगह कांग्रेस में गुटबाजी है। जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव चल रहा है इसमें किस तरीके से गुटबाजी रही, एक पूरा का पूरा सस्पेंस रहा, कौन उम्मीदवार होगा, कौन दाखिल करेगा नामांकन, वो पूरा का पूरा रहा। और अब हरियाणा कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लिस्ट आ चुकी है ज्यादा दबदबा हुड्डा समर्थकों का रहा है। उसके बाद चाहे हम कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, उनकी तरफ से कोशिश की गई अपने समर्थकों को जगह दिलाने के, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले उनके समर्थकों को कम जगह मिली है। इसके अलावा जिन नेताओं को, जो पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे, जिनको जगह नहीं दी गई, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मोर्चा खोल सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के सामने और इससे कितनी बड़ी चुनौती अब आगे और खड़ी होगी, ये भी बिल्कुल देखना होगा। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई।